तो चिड़ियों के चहचहाट से आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो भैया अभी भी नींद में ही हूँ। अब चलते हैं नीचे क्योंकि मम्मी बुला रही हैं, और कुछ मम्मी की सुन के कुछ अपनी सुना के अब हम करने लगे हैं ब्रश। फिर अब ब्रश करते करते भी अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, पर यार मैं तो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर थोड़ा ट्रांजिशन करने का ट्राई किया, और आज मैंने धुल लिए थे अपने बाल। और अब थोड़ा सा डायन बनने की एक्टिंग कर लेती हूँ कि अब तक अगली एक थी डायन में मुझे ही कास्ट कर लें। पर यार सुंदर तो मैं हूँ वैसे। जितने में मैं खुश हो ही रही होती हूँ कि मुझे याद आता है यार कपड़ों की बाल्टी तो नीचे ही रह गई। हे माँ माता जी। पर फिर भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए वो। और अब चलते हैं बाकी की चीजें करने। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपनी श्री जी के पास, और अब उनको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले जल में मिलाई यमुना जल, उसके बाद हाथों में लगाया ब्रज रज। और बस श्री जी की कृपा बनी रहे हम सब पे। फिर मैं सोच रही थी कि आज इनका भी कुछ ट्रांजिशन जैसा बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने इनका पिटारा खोला, और आज मैंने सोचा कि मैं ये हरे वाले और ये वाले कपड़े पहनाऊंगी। और आज हमारी लाडली जू और लाल जू कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। फिर मैंने इनकी बहुत सारी तारीफ कर दी इनके सामने, क्योंकि ये है इतने प्यारे इतने सुंदर। तो बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। फिर क्या था, फिर मैंने खुद भी ब्रज रज लगा लिया, और फिर मैंने खाना पीना सब खा लिया। उसके बाद मैंने सारे काम किए, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर मैं गई छत पे कपड़े डालने, और इतनी जोर की हवा चल रही थी ऊपर छत पे कि मेरा ट्राईपॉड भी हिल रहा था। फिर मैंने एक एक करके कपड़े डाले, और भाई साहब पहला कपड़ा डालते ही वो तो ऐसा लगा बस अब उड़ ही जाएगा। वो देखो आप लोग खुद देख सकते हो। और यार आजकल क्या मौसम हो रहा है, पहले तो अच्छा लग रहा था कि वाह यार बड़ी ठंडक ठंडक सी हो रही है और मज़ा आ रहा था, पर फिर धीरे धीरे जब असलियत पता चली तब पता चला कि ये तो नकली बादल बनाए जा रहे हैं और उसके थ्रू बारिश हो रही है। मतलब यार क्या ही छेड़छाड़ कर रहे हो तुम वेदर के साथ। खैर फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े डाल दिए, और भाई साहब आज तो मैंने बहुत ही काम किया है। मतलब पहले नीचे से ऊपर कपड़े लेके आई, सबसे बड़ा काम तो यही लगा मुझे। और फिर मैंने अब देखो ग्रिल भी साफ़ कर दी। पर यार ब्लॉग की एक चीज़ तो सही लगती है कि ये असलियत बताता है कि देखो मैंने कितना काम किया है, जिसको कि मैं बाद में प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैंने हाथ वाथ धो लिया, और यार अभी बारिश रुकी हुई है तो तब तक मैं बस ये कपड़े सूख जाएं। फिर थोड़ी थोड़ी हल्की धूप सी निकल रही थी, फिर मैंने थोड़ा पाउट वाउट बना के एकदम बढ़िया स्नैप वगैरह बना दिया। और यार जिस दिन बाल धो उस दिन अपनी शक्ल कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं लगती है। अपनी तारीफ़ करके ही खुद ही फ्लेक्स मारती हुई, और फिर मैं हो कैसे मुंह इधर उधर करके ऐसा लग रहा है बस बस अभी मुंबई से बुलावा आने वाला है। फिर सामने से एक आंटी देखने लग गई थी, तो मैंने अपना जूड़ा वूड़ा जल्दी से बना लिया। और ये देखो यार आसमान कितना सुंदर लग रहा है, इसलिए फिर मैं छत पे और थोड़ी देर बैठ गई, और बैठे बैठे यार मैं इतनी देर बैठ गई कि फिर मुझे नींद ही आने लग गई। फिर क्या था, फिर मैं नीचे जाके बढ़िया एकदम थोड़ी देर का नैप ले लेती हूँ, क्योंकि भाई काम तो मैंने खूब सारा ही कर लिया। भले ही रिकॉर्ड नहीं किया, पर पीठ पीछे तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया था। फिर मम्मी खाना खा रही थी तो उन्हें अपने साथ भी एक दो बाइट खिला दिया, और फिर क्या था, फिर मैं मस्त 2-3 घंटे घोड़े बेच के सो गई। अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार मैं 3-4 बजे तक आराम से उठी, और उठ के फिर मैंने थोड़ा बेड वेड ठीक किया। पहले तो रील स्क्रॉल किया, फिर उसके बाद बेड वेड ठीक किया। फिर मैंने सोचा अब शाम की झाड़ू भी कर लेती, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया बढ़िया। फिर उसके बाद जो हुआ अभी देखना आप लोग यार। ये देखो मेरा फ़ोन गिर गया। अच्छा था कि बेड था, वरना तो टूट टूट जाता। और वैसे तो स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि ट्राईपॉड से ऐसे थोड़ा दब गया था। उसके बाद फिर मैं नीचे आई, फिर मैं नीचे का बिस्तर ठीक किया, और कंबल वंबल तय कर दिया बढ़िया, क्योंकि फिर एक बार अगर बिस्तर में घुस गई, मतलब कंबल में अगर मैं बैठ गई, तो फिर उठने का मन नहीं करता है। क्योंकि यार आजकल ना ठंडा मौसम हो रहा है, तो मन करता है कि बस कंबल में ही पड़े रहे। पर यार घर पे भी बहुत काम हो जाता है। अभी देख लो मैं सुबह से काम ही कर जा रही हूँ, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिया था। और पेपर के टाइम पे तो ये रहता है कि पढ़ाई करो, पेपर दो, बस बात ख़त्म। मैंने काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, जिसमें कि मैंने पानी वानी पिया, और दोबारा से फिर अपने काम में लग गई। सोफ़ा पूरा कितना बेकार लग रहा है दिखने में अभी तो, पर मैंने एक एक करके हर चीज़ ठीक कर दी, क्योंकि मैं हूँ वेरी टैलेंटेड पर्सन। और यार ये सब काम करते करते ही मैं और मम्मी बस यही डिसाइड कर रहे थे कि आज रात क्या बनाए और क्या बनाए, क्योंकि जितने भी लोग घर पे रहते हैं उनका बस यही एक टेंशन रहता है कि आज रात क्या बनाए, आज सुबह क्या बनाए। और यही डिसाइड करते करते हमारा घर भी पूरा साफ हो चुका है, और ये देखो कितना सुंदर कर दिया है मैंने। पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। वो एक तकिया आई नो के बीच में एक अलग सा दिख रहा है, बट वो फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया था। और ये देखो गाइस शाम को क्या तूफान आया, एकदम बवंडर जैसा।
पूरा अंधेरा हो चुका था, लाइट्स जा चुकी थी, फिर भी मैंने लाइट ऑन कर रखी तब जाके इतना उजाला दिख भी रहा है, वरना पूरा अंधेरा हो चुका था यार। फिर मैंने गेट हल्का सा खोल के मैंने बाहर देखा और बाहर तो फिर मेरे से रुका ही नहीं गया, मैं तुरंत भाग के अंदर गई। फिर मैंने ऊपर जाती पहले सारे कमरे के दरवाजे बंद किए और यार हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ ऐसा कौन सा ऐसा कुछ बुरा चीज़ होने वाला, एकदम बवंडर जैसा लग रहा था, बिल्कुल पर्दे उड़ रहे थे हर तरफ से, सिर्फ शोर ही शोर था। और यार मैं तो फिर डर गई थी, मैं सच बताऊं तो अंदर से। फिर मैं जल्दी से भाग के नीचे गई मम्मी के पास, और फिर भी क्या था, अपने को तो काम तो करना ही है। फिर मैं गई बर्तन धोने और मैंने फिर सारे बर्तन अच्छे से धुल लिए थे, क्योंकि लाइट भी नहीं थी तो मैं सोचा जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ और शांति से बैठ जाऊँगी मम्मी के पास, क्योंकि भाई ऐसा मौसम हो रखा था, बस ऐसा लग रहा था घर वाले जल्दी से आ जाए घर में, क्योंकि अब तक पापा और दीदी आए नहीं थे और मौसम इतना तगड़ा हो रखा था। तो बस फिर मम्मी ने वही कॉल वॉल किया कि भाई जल्दी आ जाओ। फिर पापा लोग भी निकल चुके थे और फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया और खाना भी बन चुका था। तो इधर दिखाती हूँ मैं आपको ना बुरा सा थोबड़ा क्योंकि बीच बीच में थोड़ा पाउट आउट तो करना चलता है। और अच्छा हुआ था कि हमने मोटर चला ली थी, जिसके वजह से टंकी में पानी था। पता नहीं यार, अंदर से ना एक वो फीलिंग आ जाती है कि बस अब लाइट जाने वाला है जाने वाला है, और उतने उससे पहले ही मैंने मोटर चला ली। और यार ये तूफ़ान भी ना अचानक ही आया था, जैसे कि मैंने तुम्हें सुबह सुबह दिखाया था कि मैं इतने सारे कपड़े छत पर डाल के आई थी, तो यार सब छत पे ही थे और अचानक ही तूफ़ान आया और मैं भाई साहब फटाफट भाग के छत पे गई। और आज ही मैंने बाल भी धुले थे, वो सब बेकार हो गया यार, नाश हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि आप सबसे बात करते हुए यहाँ मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। फिर थोड़ा मैंने आसपास की साफ़ सफाई करी और यहाँ मेरे बर्तन डन है। और उधर मम्मी ने खाना भी बना दिया था, कुकर में चावल बन रहा है बस। और इसी सीटी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सब लोग तब तक अच्छे से रहना, खुश रहना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।